रहीम। सो अब यहाँ पे जो स्टार्ट होता है इस आयत से, थोड़ा सा हम अगर पीछे से रेफरेंस उठाएं, अल्लाह ताला मेंशन करते हैं कि इस्लाम में कंप्लीटली एंटर हो जो, शैतान के नक्शे कदम पे ना चलो। इस पे हमने डिटेल में बात की थी कि उसके नक्शे कदम पे कैसे चलना है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला मेंशन करते हैं एक ऐसी आया जो कुछ लोगों को समझ में नहीं आती। ठीक है, बिफोर दिस आई वुड लाइक टू पुट ऑन समथिंग, कॉन्सेप्ट आउट देयर, जिसको कहते हैं फॉर्मल स्पीच और नेचुरल स्पीच। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ स्पीचेस। एक को कहते हैं फॉर्मल स्पीच और एक को कहते हैं नेचुरल स्पीच। अच्छा जी, आप में से किसी बंदे को पता है फॉर्मल स्पीच और नेचुरल स्पीच क्या होता है? एनीवन? फॉर्मल स्पीच तो वो होती है ना जिसमें हम थोड़ा सा सोच के बात कर रहे होते हैं सोफिस्टिकेटेड वे में। और नेचुरल वे है कि जो ह्यूमन जो है वो आमतौर पे बात कर रहे होते हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा सोच। जिसमें हम बहुत ज्यादा नहीं सोचते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको मेंशन करता हूँ बखिदमत जनाब हेड मास्टर साहब, ये पहले चार अल्फाज से आपको समझ आ गया कि दिस इज फॉर्मल स्पीच, ये नेचुरल स्पीच नहीं है जैसे कि कोई भी शख्स बात करता है। ठीक है, फॉर्मल स्पीच में क्या होता है? फॉर्मल जी जी। स्पीच फैक्ट्स, फैक्ट्स के अलावा इस फॉर्मल स्पीच के अंदर आपको नो इमोशन। ठीक है, जो आपके न्यूज चैनल्स हैं वो जो कुछ दे रहे होते हैं वो सारे के सारे इसमें आते हैं। नॉट एटिकेट्स एक्चुअली, नेचुरल स्पीच में भी एटिकेट्स होते हैं, लेकिन फॉर्मल स्पीच के अंदर यू आर कन्फाइंड है, आपसे फैक्ट्स की बात करोगे, फॉर्मल मुश्किल मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करोगे। जो नेचुरल स्पीच है, नेचुरल स्पीच हैज गॉट इमोशंस। ठीक है, दे कैरी फीलिंग्स, which is one aspect. And next point, it is not technical, इसमें टेक्निकलिटीज नहीं। ठीक है, जो चीज जैसी है फेस वैल्यू के ऊपर वैसे ही ली जाती। नेचुरल स्पीच में इसी तरह से कुछ मुहावरे भी इस्तेमाल होते हैं, हर चीज को हम लिटरल नहीं लेते। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो दो हैं, अब आपके सामने दो स्पीचीज है, फॉर्मल भी है, नेचुरल भी है। हमारा जो कुरान पाक है, ये फॉर्मल स्पीच में है या ये नेचुरल स्पीच में है? आप लोगों को क्या लगता है? बोथ। देखें, इट इज प्रीडोमिनेंटली नेचुरल स्पीच, इट इज नॉट अ फॉर्मल स्पीच। ठीक है, कुरान पाक में जब भी कोई भी हिस्सा आप ओपन करोगे, उस हिस्से के अंदर आपको अल्लाह ताला की कोई ना कोई फीलिंग, कोई ना कोई बैकग्राउंड, वो वाली चीज नजर आएगी, महसूस भी होगी। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं। एक बंदा है जो कि साइंटिस्ट है और वो कुरान पाक को अंडरस्टैंड करता है, स्टडी करता है। वो इसके कुछ अल्फाज निकाल के कुछ आयत के ऊपर थोड़ी स्टडी करेगा, तो वो वहां पे जाके मेंशन करेगा कि देखो ये जो है, यहाँ पे साइंस में ये वाला जो लॉ था या ये वाली जो एस्पेक्ट है वो इस आया के अंदर इस तरह से बयान हुआ है। अब वो बंदा जो साइंटिस्ट है, वो खुद से उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बयान कर रहा है, टेक्निकल लैंग्वेज में बयान कर रहा है। इसी तरह अगर कोई बंदा लिंग्विस्ट है,
तो वो अरेबिक की मुश्किल मुश्किल टेक्निकल टर्म्स बोलेगा कि यहाँ पे ये चीज ऐसे है, यहाँ पे ये चीज ऐसे है, और वो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन अपने हिसाब से करने की कोशिश करेगा, वहां से कोई ना कोई ऑफशूट निकालेगा जिसको हम सेकेंडरी और टर्शरी मीनिंग्स कहते हैं। इसी तरह कुछ लोग हिस्टोरियंस हैं, वो एक हिस्सा उठाएंगे और वो वहां से एक अलग कहानी में चले जाएंगे कि जी ये ऐसे नहीं, ये ऐसे हुआ था, ये फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, और ये अल्लाह ताला जो हिंट करा रहे हैं यहाँ पे ये वाली कहानी फिट होती है। तो ये तमाम चीजें आपको, जितनी भी टेक्निकल कोई शख्स उसको बना ले, हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि कुरान जो है वो नेचुरल स्पीच है, वो फॉर्मल स्पीच नहीं है, वो टेक्निकल स्पीच नहीं है। ठीक है। इसलिए कुरान में जब नेचुरली अल्लाह ताला कोई बात करते हैं, उसको टेक्निकलिटी के अंदर अगर आप लोगे तो आप गलत जगह ले जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ताला कहते हैं कि सूरह बकरा में पीछे आता है कि इनके दिल पत्थर से सख्त हो जाते हैं। ठीक है। इसके दिल जो है वो पत्थर सख्त हो जाते हैं, पत्थरों जैसे या उससे भी ज्यादा। पॉइंट इज उसको निकाल के, अगर मैं दिल निकालूंगा तो इट इज गोइंग टू बी स्क्विशी, वो पत्थर नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला इज टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स, राइट। तो वहां पे जो अल्लाह ताला की लैंग्वेज है, हमें उसको अंडरस्टैंड करना होता है कि दिस इज नॉट अ टेक्निकल लैंग्वेज, स्पेशली नॉट इन दिस पर्टिकुलर वर्स। ठीक है। अब इसके अंदर क्या हर बंदा इस कुरान पाक की आयत को लदा लदा परसीव करता है? द आंसर इज नो, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यस एंड नो। ठीक है। कैसे? कुरान पाक को अंडरस्टैंड मेजरली जो किया जाता है, ठीक है, वो चार पांच केसेस है। केस नंबर वन इज लेंस ऑफ वर्डिंग। आप जब भी अप्रोच करोगे, किसी वर्डिंग के थ्रू अप्रोच करोगे, ये अरब्स का सॉर्ट ऑफ एक चीज होती है, अरेबिक लैंग्वेज की चीज होती है कि ये वाला जो वर्ड है इसका क्या मानी है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे गमाम आया, इट मीन्स क्लाउड्स। ठीक है। मलाइका आया, इट मीन्स एंजल्स। यहाँ पे पास्ट टेंस आ रहा है, प्रेजेंट टेंस आ रहा है। ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। लेंस ऑफ वर्डिंग के अंदर ग्रामर आती है। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज है। अगर आपको ग्रामर का नहीं भी पता तो आपको वो ग्रामर देखनी पड़ती है कि ये क्या है क्या नहीं है। लेंस ऑफ वर्डिंग के बाद जो सेकंड लेंस हमारे पास बनता है वो होता है लेंस ऑफ वर्ल्ड। किस कॉन्टेक्स्ट में? ठीक है। ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये लिंग्विस्टिक भी हो सकता है, यानी पिछली आयत के साथ जोड़ के भी कर सकते हो, शान नजूल देख सकते हो, अल्लाह ताला ने किस चीज पे कमेंट्री की है, बेसिकली किस चीज के बारे में बात कर, उस पूरी चीज को, उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को आपने लेके चलना होता है। ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि फिक्स्ड होती है मोर और लेस। तीसरी जो चीज होती है जिस उसको हम कहते हैं लेंस ऑफ कनेक्शन। ये जो वर्ड है ये और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, किस किस मानी में इस्तेमाल हुआ है, ये आया के बारे में अल्लाह ताला ने और क्या क्या चीजें मेंशन की हैं, यहाँ पे मुत्तकीन मेंशन हो रहे हैं तो और कहाँ कहाँ पे मेंशन हो रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे इसमें इस तरह के कनेक्शंस बनते हैं। फिर आपका आता है लेंस ऑफ एक्सपीरियंस। ये वो लेंस है, ये वो लेंस है जो हर शख्स का डिफरेंट होगा, ये वाला। ठीक है। ये हर शख्स का डिफरेंट क्यों होगा? क्योंकि आपका एक्सपीरियंस मुझसे मुख्तलिफ है। वो वाली आया आपने किस तरह एक्सपीरियंस की वो मुझसे मुख्तलिफ होगी। ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस हो सकता है उस फील्ड में बहुत कम हो, तो मैं यहाँ पे आके ये वाली चीज ना कर सकूं। एंड लास्ट इज अदर्स, या जनरल नोट्स। ये जो जनरल नोट्स हैं, इसमें सब कुछ आ जाता है इसमें।
ठीक है, इसमें मैंने कोई अपने पर्सनल नोट्स बनाए हुए हैं, कोई साइड नोट्स बनाए हुए हैं, ये भी हर बंदे की इंटेलेक्ट के हिसाब से डिफरेंट होगा। तो ये जो लेंस हैं तीन, कुछ हद तक एक्सपीरियंस, क्योंकि अगर अल्लाह ताला किसी एक एस्ट्रोफिजिक्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मुझे वो एस्ट्रोफिजिक्स की वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। ठीक है, वहां की चीजों को थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर मुझे पता है तो एक्सपीरियंस मोर और लेस सेम होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस पर डिफरेंट भी निकलता है। और जनरल नोट्स, ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि डिफरेंट होती हैं, लेकिन ये तीन चीजें ऐसी हैं जो कि सेम होती हैं। अगर ये चीजों के अंदर आप डंडी मार रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप उस वर्ड का ऐसा मीनिंग निकाल रहे हो जो कि डिक्शनरी में नहीं मेंशन, जो कि अरब लोगों ने नहीं उस चीज को उस तरह से परसीव किया हुआ, और आपने अपनी तरफ से एक नया उसका मतलब निकाला है, तो यू आर रॉन्ग। ठीक है, अगर उसके कनेक्शंस में कुछ और मानी निकल रहा है लेकिन आपने कुछ और निकाल लिया, यू आर रॉन्ग। अगर वो बात किसी और बारे में हो रही है लेकिन आपने जबरदस्ती उसको किसी और जगह पे जाके फिट करना है, तो आप गलत हो। लेकिन ये वाली जो चीजें हैं ये फिर पर्सनलाइज्ड हो जाती है, तो यहाँ पे हर बंदा उसकी परसेप्शन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, क्लियर ऑन दीज पॉइंट्स? किसी का कोई सवाल? चल, आगे चले। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है कि एक तो ये लेंस हो गए। दूसरी जो चीज मैं मेंशन कर रहा था वो क्या थी कि ये जो लेंस स्पीच है हमारी, फॉर्मल स्पीच नहीं है। अल्लाह ताला जो है वो नेचुरल स्पीच के बारे में बात कर, जैसे हम कहते हैं ना दिल चोरी हो गया, इट डज नॉट मीन के उसको कोई चोर उठा के ले गए हैं, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच। जब अल्लाह ताला कहते हैं कि इनके दिल सख्त हो गए, इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच। जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सूरज पानी में डूब गया, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच, इट्स अ फिगर ऑफ पर्सपेक्टिव, इट इज नॉट एक्चुअली अ साइंटिफिक फैक्ट। ठीक है, हर चीज में हम साइंस, हर चीज में हम हिस्ट्री, हर चीज में हम अपनी चीज नहीं डाल सकते। ठीक है, जो आया जो चीज मेंशन कर रही है, सबसे पहले हमने वो चीज देखनी है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो आया है, ये वाली जो आया जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी, जिससे पहले मैंने ये चीज जरूरी समझी कि मैं ये वाली चीज क्लैरिफाई कर लूं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक थॉट देना चाह रहा हूं। वो थॉट ये है कि अल्लाह ताला अगर खुद से हमारे सामने आए, इस दुनिया में आए, तो आपके मुताबिक वो कैसे आए? मतलब आपके सामने सीन क्या होगा? हम्म, जी, जिंदगी में हैंड रेज ना करें, वैसे बता दिया। जी जी। आ, मुझे इस तरह फील होता है कि जिस तरह हमें सूरज की जो रोशनी फील होती है, तो इस तरह से ही नूर फील होगा चारों तरफ से। जैसे अगर हम लोग जो है अंडर सूरज की लाइट के खड़े हो जाएं, तो वो हमारी बॉडी के हर पार्ट को टच कर रही होती है और फील हो रही होती है। मैं इस तरह से फील करती हूँ कि इस तरह से कुछ होगा। कुछ इस तरह से होगा। और ये इसी तरह से सिमिलर फीलिंग सिर्फ मुसलमानों की नहीं, हमसे पहले जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी फीलिंग भी सेम थी। ठीक है, आप अगर रोमन मिथोलॉजी के अंदर जाओ, और उनका जो ज्यूस है या जो ओलंपस है, वो आसमानों के ऊपर रूल कर रहा होता है, बादलों के ऊपर होता है बेसिकली, और वहां से उनके जो गॉड्स हैं उन्होंने आना होता है। आप अगर कोई भी कार्टून मूवी देख रहे हो, ठीक है, या पुराने जमाने में हम टॉम एंड जेरी देखा करते थे, तो आसमान से किसी फरिश्ते ने आना, या अगर अ, खुदा जिसको वो इम्पर्सनेट कर रहे हैं उनमें से किसी ने आना होता था, तो ये होता था कि जी ऐसे बादल खुले हैं और अंदर से एक जो चीज है वे, अगर फरिश्ते की बात करें तो पर निकले हुए हैं दो वाइट कलर के, और सर के ऊपर हेलो, एंड दैट फिगर इज कमिंग डाउन। ठीक है, ये जो एक इमेजरी है, ये सिर्फ आपकी नहीं, मेरी नहीं,
हर बंदे के दिमाग में बहुत पहले से यही इमेजरी चलती आ रही है, और तमाम मिथोलॉजी के अंदर मोर और लेस ऐसा ही होता है। अगर गॉड ऑफ बट थंडर है, अगर उन्होंने किसी को थंडर गॉड एसोसिएट किया तो वो बिजली की तरह आएगा। ठीक है, अगर रहमत वाला अच्छा। गॉड है तो वो आराम से आएगा। बट इसके साथ मैंने ये भी पढ़ा है कि जब कयामत आएगी तो अल्लाह ताला का जब अर्श लाया जाएगा तो वो 9 एंजल्स ने उसे होल्ड ऑन किया होगा। तो फिर मेरे माइंड एट में ये बात आती है कि वो एट 8 और 9, एट एंजल्स। नॉट श्योर, बट इतने ही होंगे एंजल्स। तो बट ये थिंग जो है जो मेरी माइंड में चलती है हर वक्त कि अल्लाह ताला तो अनलिमिटेड, मतलब कि उनकी जात को तो लिमिट नहीं किया जा सकता। फिर उनका अर्श जो है वो जस्ट नहीं, मतलब कि इस तरह मैं बोलना नहीं चाह रही, बट किस तरह से उनका अर्श होगा कि वो अर्श जो है वो लिमिट हो जाएगा। अल्लाह ताला तो ऑब्वियसली लिमिट नहीं है उनकी कोई भी। तो फिर अर्श का लिमिट किस तरह जो है वो हमें इस तरह से बता दिया गया। तो ये चीज मुझे थोड़ी सी कंफ्यूज करती है। देखिए, बाय डिफॉल्ट चार फरिश्तों ने अल्लाह ताला का अर्श उठाया हुआ है। उस दिन ज्यादा जो अल्लाह ताला है वो गुस्से में ज्यादा होंगे, जिस वजह से उनका जो अर्श है वो चार नहीं बल्कि 8 फरिश्तों ने उठाया होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, क्यामत का जो मंजर है दैट इज आउटसाइड ऑफ स्पेस एंड टाइम। अभी तक हमें स्पेस और टाइम के बारे में हम रह रहे हैं, हमें इसके बाहर की दुनिया का पता नहीं है। तो इसलिए ना मैं समझा सकता हूँ ना ही आपको इसका जवाब कोई और समझा सकता है। वो क्यामत वाले दिन नजर आएगा, वो तभी पता चलेगा, क्योंकि वो स्पेस और टाइम की चीज है नहीं। हम्म। ठीक है, तो वो हम्म। अभी हम चूंकि उस वर्ल्ड में नहीं है तो हमें समझ ही नहीं आ सकता। एग्जैक्टली। ठीक है, इसमें इनको मुतशाबिहात भी शायद इसी वजह से कहा गया है हमजा भाई, नहीं कि मुतशाबिहात ये इनको बस। नहीं कहते। मुतशाबिहात अच्छा। इनको नहीं कहते। मुतशाबिहात comes from the Arabic word tashbih, which means कि ओके। जब मिली जुली एक्सप्लेनेशन आपको लगे, यानी कि आपको लगे कि ये बात भी ठीक हो सकती है, वो बात भी ठीक हो सकती है। ओके। ठीक है, अच्छा। उसमें ये नहीं कि अपनी राय वो। कायम करके, उसमें अपनी राय कायम जी। करके किसी एक पे इन्फोर्स करना कि नहीं यही ठीक है, तो वो गलत बात हो जी। जाती अच्छा, ये नहीं है कि जो वर्ल्डली व्यू है उसको हम टाइम एंड स्पेसलेस एनवायरनमेंट में भी इम्प्लाई कर सके। ये मुतशाबिहात ये चीज नहीं है। हमारे लिमिटेड ब्रेन को विजुअलाइज करवाने के लिए कुछ बताया जाए तो वो नहीं है मुतशाबिहात। है। हाँ, वो नहीं बनता, वो तब बनता है अगर आप बोलो फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक आया बनती है। ठीक है, इसमें अल्लाह ताला मेंशन करते हैं हल यंजुरूना इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु फी ज़ुलालिम मिनल गमामी वल मलाइकतु व कुदियल अम्र व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। ये हल यंजुरूना, क्या वो ये देखने का इंतजार कर रहे हैं, इल्ला अन यअतियुहुम, अन यअतियहुम, ठीक है, कि उनके पास आए अल्लाहु, अल्लाह ताला, फी ज़ुलालिम मिनल गमामी, के बादलों को छटते हुए अल्लाह ताला ऊपर से खुद आए। ये इस चीज का वेट कर रहे हैं। वल मलाइकतु, या एंजल्स और फरिश्ते आए। ठीक है, ये इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या अल्लाह ताला बादलों को छटते हुए आते हैं? ठीक है, वही वाली फिगर ऑफ स्पीच की मैं बात कर रहा था कि ये एक नेचुरल लैंग्वेज है, एक रिटोरिकल सार्केस्टिक वे में अल्लाह ताला ये वाली बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप बोलो नहीं जी क्यामत वाले दिन वहां पे कुछ बादल नुमा कुछ होगा, तो मैं बोलूंगा भाई देखो, ये आया वहां पे फिट नहीं होती, क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट वो नहीं। उसके बावजूद अगर आपने कहना है कि नहीं देखो वहां पे इस तरह का होगा, तो मैं बोलूंगा भाई हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन बहस करने का क्या फायदा। मे बी हो मे बी ना हो। ठीक है, तो वहां पे फिर ये चीज बन जाती है वैसे। बिल्कुल सही। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। अच्छा, जनता करीमा भी आपको समझ आ गई बात की जो मैं बता। जी। ओके, अच्छा। हल यंजुरूना इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिम मिनल गमामी वल मलाइकतु व कुदियल अम्र। हल, क्या, यंजुरूना comes from नजर, which means to wait one and to see। ठीक है,
क्या ये इंतजार कर रहे हैं देखने के लिए, इल्ला अन यातियहुमुल्लाह, कि अल्लाह ताला इनके पास आए, ठीक है। फी जुललिम मिनल गमाम, जो क्लाउड्स हैं उनके अंदर से उनको साइडों पे करते हुए, उनको छटते हुए, वल मलाइका, और फरिश्ते आए इस तरह से, ये इस चीज का वेट कर रहे हैं। पॉइंट इज, यहाँ पे वही वाली बात फिर आती है कि पीछे किस चीज के बारे में बात हो रही है। पीछे बात हो रही है, हम्म, पीछे बात हो रही है कि इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ, खुतवात शैतान, शैतान के फुटस्टेप्स पे ना चलो। अगर तुम स्लिप हो जाओगे तो अल्लाह ताला क्लियर प्रूफ आने के बाद तो अल्लाह ताला अजीज है, हकीम है, उस तरह बात चल रही है। यहाँ पे अल्लाह ताला उसको शिफ्ट करते हैं, उसी चीज को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि ये क्यों नहीं मान रहे। इसलिए नहीं मान रहे कि अल्लाह ताला खुद आए, ठीक है। अब खुद आने के बाद दो चीजें, मकुदियल अम्र, कि अगर अल्लाह ताला खुद आ गए, कुदिया बेसिकली पास्ट टेंस है, ठीक है, इट इज वर्ब ऑफ पास्ट टेंस। अगर अल्लाह ताला खुद आ गए तो फिर तो डिसीजन हो गया, फिर क्या फायदा, ठीक है। अगर अल्लाह ताला सामने आ गए या फरिश्ते आ गए, क्यामत का मंजर आ गया, आपकी डेथ हो गई, डेथ होगी तो फरिश्ते नजर आएंगे ना। अगर ऐसे हो गया, फिर तो फैसला हो गया, वक़ुदियल अम्र, फिर तो जो भी डिसीजन था वो हो गया। अजाब आना है, कुछ भी आना है, डिसीजन डन, फिर आपका ईमान लाने का क्या फायदा। फिर तौबा के दरवाजे तो बंद हो गए, फिर इस सारी चीजों का क्या फायदा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, क्या ये इस चीज का इंतजार कर रहे हैं। व इलल्लाहि तुलजाउल उमूर, और हर अमर, हर फैसला अल्लाह ताला की तरफ ही पलट के जाएगा, वापस अल्लाह ताला की तरफ ही लौटेगा। तो अल्टीमेटली तुमने अल्लाह ताला की तरफ लौटना है, दैट इज डन, ठीक है। हर फैसला अल्लाह ताला ने ही करना है, दैट इज डन। लेकिन इंतजार किस चीज का है आप लोग, दिस इज अ बिग थिंग। अब यहाँ पे एक और बात आती है, क्या आप और मैं किसी चीज को, कोई हम लोगों ने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कोई हम लोगों ने कुरान पाक को स्टडी करना स्टार्ट करना है, कुछ भी इस तरह का है, क्या हम लोग किसी इंतजार में बैठे हैं कि अगले सेमेस्टर से हम पढ़ाई करेंगे, या अभी नहीं, अगले महीने से मैं ये वाला काम शुरू करूँ। अभी मैं थोड़ा सा जॉब में बिजी हूँ, मैं अलग तरह से अपनी चीज जो है उसको स्टार्ट करूंगा। व्हाट इज व्हाट इज द रीजन कि आप इस चीज को प्रोक्रेस्टिनेट करें। एनी थॉट्स। लेजीनेस में भी। लेजीनेस तो, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं इसी आया को फिट करूं, क्या अल्लाह ताला खुद आके बात करे। दिस दिस आया पुट्स एन अर्जेंसी ऑन द मैटर, क्योंकि व्हाट इफ घंटे बाद मेरी डेथ हो जाए या आपकी डेथ हो जाए, कोई पता नहीं, आधे घंटे बाद हो जाए, 2 दिन बाद हो जाए, तो क्या आप ये बात जस्टिफाई कर सकते हो कि अल्लाह ताला, मैंने ना, ये जिस टाइम मेरी डेथ हुई है ना, ये जो मेरे 30 साल, 32 साल, 40 साल, 35 साल मैंने जिंदगी गुजारी, ये ना, वो जो डेथ हुई है ना, मैंने उससे अगले दिन से पढ़ाई स्टार्ट करनी थी दीन की। क्या आप ये जस्टिफिकेशन दे सकते हो अल्लाह ताला को। नो। तो हमें जो भी काम है वो हमें कर लेना चाहिए, अर्जेंटली करना चाहिए, अभी करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देयर आर अ फ्यू नोट्स
ऑन हाउ टू स्टार्ट योर ओन जर्नी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये वाला काम नहीं करते, वेरी वियर्डली बट नहीं करते। योर जर्नी नोट्स, और कुछ लिखे ना लिखें, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज लिख लें अपने पास कहीं। आपकी जर्नी के नोट्स, कोई भी आपने जर्नी स्टार्ट करनी है रिलीजियस, आप आज स्टार्ट करना चाहते हो, इट्स गुड, करो। लेकिन वो जर्नी स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आप अपने पास नोट कर। पहली, डोंट कंपेयर। अपने आप को किसी के साथ भी कंपेयर नहीं कर। हर बंदे से सीखना है और अपने नोट्स खुद बनाओ। क्या आप सिर्फ ये एक फ्राइडे वाले सेशन पे बैठे होगे, हमजा भाई आके आधा घंटा आपका साथ खाएंगे तो फिर ही आप कुछ करोगे? दैट्स अ वेरी रॉन्ग अप्रोच। आप सिर्फ इस एक चीज पे बैठे होगे, हमजा भाई आपके लिए सारी चीजें करके लाएं, तो आपने कुछ भी नहीं करा। यू शुड टेक एक्टिव पार्ट इन दिस। हमजा भाई मेरे से ज्यादा बेहतर आयात समझ लेते हैं, तो इसलिए वही समझ के मुझे बताएंगे, मैंने नहीं कुछ कहा। नॉट पॉसिबल। यू कैन नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू मी। मैं एक अलहदा इंसान हूँ जिसको कुछ और चीजें पसंद है, जिसके कुछ और लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। आपकी कुछ और नेचर है, आपके कुछ और लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं। आप अपनी लर्निंग को मेरे ऊपर क्यों डिपेंड कर? इसी तरह मैं बैठा हूँ और मैं बोलूं कि यार मुझे तो ये सारी चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर इसरार साहब की वीडियो सारी की सारी पड़ी हुई है, इतने सारे बड़े बड़े उलमा की वीडियोस पड़ी हुई, उस्ताद नुमान की वीडियोस में से लाख दर्जे बेहतर है, तो लोग मुझे क्यों सुनेंगे? तो मैं क्या करूं, मैं छोड़ दूं? मैं एक्चुअली आप लोगों के साथ जो ये हम डिस्कशन करते हैं, ये इसलिए करते हैं ताकि मुझे चीजें याद आए, ये आपसे ज्यादा मेरे लिए। ठीक है कि मैं, मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैं चाहता था कि, मुझे पता था अपना कि मैं ना बीच में ये चीज छोड़ दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप स्टार्ट करते हो बैकलैशेस आते हैं, आप जिंदगी में बिजी हो जाते हो। लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, हम एक ग्रुप स्टार्ट करते हैं, मैं उसको इस तरीके से डिलीवर करूंगा तो एक जिम्मेदारी रहेगी, तो मैं कॉन्टिन्यूसली करता रहूंगा, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट इज हैपनिंग टिल दिस पॉइंट। इफ आई कंपेयर माई सेल्फ टू एनी बडी, मैं इसमें से कुछ भी नहीं कर सकता। इफ यू कंपेयर योर सेल्फ विद एनी बडी एल्स, तो आप भी इसमें से कुछ नहीं कर सकते। तो इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर जर्नी, स्टॉप कंपेयरिंग। जो आपका स्किल सेट है शुरू करें, सोर्सेज देखें, थोड़ी सी मेहनत लगती है, इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, उतने हिसाब से चीजें लेके चले। डोंट कंपेयर, नेवर कंपेयर, और सीखें, इतनी जल्दी खुद स्टार्ट करें। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओन पेस। कोई बंदा है बहुत वेला, ठीक है, डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, यस। सेकंड इज ओन पेस। ओन पेस ही होता है कि एक बंदा है जो, जिस बेचारे की सुबह से शाम जॉब है, पूरा वीक उस बेचारा बिजी होता है, ठीक है, फैमिली जो है दैट इज ऑल्सो डिमांडिंग, उसका सैटरडे संडेज जो है वो फैमिली को में लगते हैं, तो वो संडे की रात को या कोई एक फजर टाइम एक दिन बड़ी मुश्किल से निकालता है, तो वो जो आयात कवर करेगा वो बेचारा बहुत स्लोली कवर करेगा। एक बंदा है जो वेला है, वो इन चीजों में, या स्टूडेंट है, वो इन चीजों में थोड़ा सा ज्यादा इजी हो, उसके पेपर आएंगे तो बिजी हो जाएगा, लेकिन अदर देन दैट वो थोड़ा सा इजी रहेगा। इसी तरह एक हाउसवाइफ है, उनका, उनकी अपनी रूटीन होगी, ठीक है, एक जॉब पर्सन है, उसकी अपनी रूटीन होगी, हर शख्स की अपनी रूटीन है। तो इसलिए आपके साथ अगर किसी ने स्टार्ट किया और वो आगे निकल गया, कोई बात नहीं, वो उसकी अपनी रूटीन थी, आपकी अपनी पेस है, आपने अपनी पेस पे चलना। किसी के साथ अगेन वही वाली बात, कंपेयर नहीं करना, लेकिन पेस आपने अपनी रखनी। वट एवर वर्क्स फॉर यू, डू दिस, ठीक है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है
जर्नी, इन अदर वर्ड्स सिरात मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम एक्चुअली रास्ता, सिरात एक रास्ते को कहते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला ने हमारी मंजिल जन्नत नहीं रखी, हमारी मंजिल जन्नत नहीं है, हमारी मंजिल एक्चुअली में सिरात मुस्तकीम। इस रास्ते पे जिस पे आप चल पड़े हो, सारा का सारा कुरान समझना वो मंजिल नहीं है। शायद आपके बस में भी ना हो सकता है आप पूरा कर भी ना सको। बहुत सारे सहाबा हैं जो हुफ्फाज थे, बहुत सारे सहाबा रजी अल्लाह अन्हु हैं जो हुफ्फाज नहीं थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा में ये नहीं बोला कि कुरान के लेसन्स जाके लोगों को समझाओ। उन्होंने कहा तुम्हारे पास अगर एक आया भी आए तो वो एक आया भी आगे जाके आपने लोगों को समझानी। तो ये जर्नी अगर आपने आज स्टार्ट करके पहला कदम रखा, या फिर ये जो जर्नी है इसको स्टार्ट किए हुए आपको 40 साल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट मैटर्स इज कि आप क्या ये जर्नी पे हो, क्या ये जर्नी स्टार्ट करके आपने छोड़ तो नहीं दी। क्या आप आज भी कुरान समझ रहे हो, क्या आप आज भी अपने दीन के जो चीजें हैं उनको कंप्लीट कर रहे हो, क्या आप आज भी इसके ऊपर अमल कर रहे हो। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज, ठीक है। सो अगेन माय क्वेश्चन, आप अपनी जर्नी किस तरह से स्टार्ट करना चाहो, इट्स अप टू यू, ठीक है, बट डू समथिंग प्लीज। इसमें आप ये सोचें, मुझे तो कुछ आता नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सेशंस देने शुरू कर दें, लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सही, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए सही, कुछ तो शुरू करें, कुछ मेहनत करें, नोट्स बनाने शुरू करें, ठीक है, कुछ समझ के कुछ अमल करना शुरू करें, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। राइट, एनी क्वेश्चंस, थॉट्स, पॉइंट्स, पॉइंटर्स। जी मेरा अभी मैं एक और भी सेशन अटेंड कर रहा हूँ सूरह बकरा की 144 से 152 आया, कल हमने डिस्कस की थी। वो किबलतैन, जब किबला की डायरेक्शन चेंज होने के बारे में आयात आई जुज़ 2 में, तो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि किबला दुरुस्त रखें अपना और पैरवी ना करें दूसरों की। उसमें यह है कि बिल्कुल आप दुनियावी मामलात में मुकाबला ना करें, मुकाबला इसमें करेंगे आप कितना दीन सीख सकते हैं, कुछ इस तरह का मफहूम उसका बनता है। एक तो ये है कि आपकी बात दुरुस्त है कि अपनी पेज से जाएं लेकिन उसमें तकाबल जो है दूसरे के साथ दुनियावी मामलात के बजाय दीनी मामलात में अच्छा है कि इनकरेजमेंट है कि जैसे आपके साथ डिस्कशन है, उनके साथ है, अ, इंसानी नेचर कंपेयर करते हैं किस लेवल पे जा रहे हैं और कितनी अंडरस्टैंडिंग है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने सफ़र शुरू किया इसी तरह मैंने भी सफ़र शुरू किया। तो एक मामला तो ये है। दूसरा जो कहा गया अल्लाह ताला की तरफ से कि शायद ये यहूदी कबाइल के बारे में कहा गया, बनी इसराइल की, जिनके पास इल्म तो बहुत है लेकिन वो छुपाते हैं या उनकी उलमा तक महदूद है और उनके बाकी अफराद नहीं सीखते, तो उनको आ, जानवर से तशबीह दी गई है जिस पे किताबें लदी हैं लेकिन वो जानता नहीं है क्या है। और फिर ये भी एक अंडरस्टैंडिंग मेरी डेवलप हुई कि दीन की तालीम को बहुत रिगार्ड किया गया है। अल्लाह ताला जो हैं वो बहुत
रिगार्ड करते हैं जो तालीम हासिल करते हैं दीन की। और इनफैक्ट अगर तर्जुमे के साथ कुरान पाक मुकम्मल किया जाए तो वो अल्लाह ताला के यहाँ बहुत मतलब तर्जुमा के अंडरस्टैंड किया जाए इस मामले को, तो वो ग्रेजुएशन, सही मायनों में वो ग्रेजुएशन है। तो आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं हमजा भाई के। बुनियादी हमारा उम्मत मुसलमा के मुताबिक हमें ये किसी भी लेवल पे होना चाहिए, लेकिन सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए। बल्कि इसी मामले में मेरे जहन में ये पॉइंट भी आता है कि आखिर ज़मान हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद रिसालत या मैसेज पहुंचाने का काम जो है इस उम्मत वस्त को सौंपा गया है कि ये कनेक्शन है अब अल्लाह ताला की वहदानियत और इसका पैगाम फैलाए रखने में। जो पहले सहाबा कराम ने अंजाम दिया, जैसे कि आपने बताया कि एक आयत भी आपके पास आए तो उसे फैलाएं। उसके बाद सहाबा कराम के बाद जो है तो वो अल्लाह के बंदों ने संभाला, जिसमें मुजद्दिद भी आए। हर सदी में शायद एक मुजद्दिद आए जिन्होंने तालीमात में से बिदअत और दूसरी चीज़ें निकाली और फिर से खालिज किया दीन को लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी जैसे बहुत बड़ा एक फितना आ रहा है, शायद आपको इल्म हो कि हदीस के मुनकर बहुत ज़्यादा मुनकरीन होते जा रहे हैं। तो फिर एक टाइम है जिसमें ये पैगाम समझने की, क्योंकि जब तक ये पैगाम नहीं समझेंगे, कुरान पाक में जैसे कई जगह आया गया है कि अल्लाह ताला की अताअत करें और रसूल की अताअत करें, और सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो बाकायदा कहा गया कि रसूल की अताअत करें। तो फयाज भाई, बात दीन ये है, मतलब मैं जी इसको थोड़ा सा शॉर्ट जी करता हूँ। वो ये कि देखें, जी अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं होता, फितना नहीं आता, तो क्या कुरान को हमें नहीं पढ़ना चाहिए? जी, बेशक आपके वो लिए तो एक आपकी है। आपकी जिंदगी तो बिल्कुल है ना। और इसकी अंडरस्टैंडिंग किए बगैर जिंदगी देखो, अल्लाह ताला ने एक किताब 1400 साल पहले एक शख्स पे उतारी, पहले फिर जी 1400 साल उसको संभाला कि आप पढ़ो और समझो। ठीक है, उसको गुलाब बेशक में बंद करके हमने अलमारी में रख दिया है, तो मुबारक हो आपके। फिर आगे जाके जो अल्लाह ताला को जवाब देना है, फिर अपने से आप खुद करो। और उसी किताब में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि किस चीज का इंतजार कर रहे हो, अल्लाह ताला खुद आए। बेशक बेशक ठीक है, बेशक इसमें एक बिल्कुल ये जरूर चीज है जिसको हम कहते हैं तायीद। दो चीजें अभी इस आया के अंदर जी आएगी, हम उसको कवर कर लें। जी इधर रुकू एंड होता है नेक्स्ट, फिर हम नेक्स्ट रुकू से स्टार्ट करेंगे। मेरा था कि हम अगला भी कर लें, लेकिन चले। एक चीज है जिसको हम कहते हैं तायीद। ठीक है, तायीद कहते हैं बेसिकली पर्सन्स को, जो लैंग्वेज थोड़ा सा स्टडी करते हैं उनके लिए। यहाँ पे अगर अच्छा हम पीछे से देखें, हम्म, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फी सिल्मी काफा। ठीक है, वला तत्तबिउ खुतुवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। के या अय्युहल्लज़ीना, तुम में से जो ईमान लाए, यानी अल्लाह ताला सेकंड पर्सन में बात करें, तुम के बारे में बात करें। इन जलल तुम, गेन तुम के बारे में बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। ये सेकंड पर्सन कौन है? आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं। यहाँ पे हल यंजुरूना, नॉट तंजुरूना। अगर तंजुरूना होता तो क्या तुम इंतजार कर रहे हो, तो बात यही रहती। अगर उर्दू का मजमून होता या इंग्लिश का ऐसे होता, इस पे नंबर कटने थे। लेकिन अल्लाह ताला ने हल यंजुरूना, यहाँ पे अल्लाह ताला इनसे, तुमसे, उन पे चले गए। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट आता है बलागा स्टडीज के अंदर, कि जब भी ये वाला शिफ्ट आता है तो अल्लाह ताला एक डिस एसोसिएशन शो कर रहे हैं, एक सॉर्ट ऑफ गुस्सा शो कर रहे हैं, कि अल्लाह ताला जैसे नाराज। ठीक है, जैसे होता है ना कि एक होता है कि अल्लाह ताला बात भी करना नहीं चाह रहे उनसे, अल्लाह ताला उनको तुमसे उठा के उनकी कैटेगरी में अल्लाह ताला ने फिट कर दिया। तो ये वाली जो एक एस्पेक्ट है यहाँ पे, ये भी एक मेंशन करना जरूरी था, कि पीछे तक इवन फतवात शैतान वाली बात तुम फ्लिप हो गए। ठीक है, वहां तक तुम के बारे में बात हो रही है। अगेन अल्लाह ताला हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला का एक गुस्सा आ रहा है कि वेट क्यों कर रहे हो। चलो, यहाँ पे तुमने कुछ किया, तुम शैतान के उस पे चलने बचने की कोशिश की, तुमने स्लिप कर दिया, कोई बात नहीं। क्लियर प्रूफ आने के बाद तुम स्लिप हो गए, तौबा करोगे, अल्लाह ताला हैज अ प्लान फॉर एवरीवन।
डोंट वरी। ये वेट क्यों कर रहे हो तुम लोग? तो इवन अल्लाह ताला इज एंग्री ऑन द पीपल हु आर जस्ट वेटिंग। कह रहे हैं उठ के करो कुछ। गलत करोगे, मिस्टेक्स होंगी, ठीक करोगे, अलग चीज है। ठीक है, उठो, डू समथिंग। इसके साथ कुरान पाक कुरान पाक का जो स्ट्रक्चर है, जो हम स्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसमें तीन चीजें होती हैं प्रीडोमिनेंटली। दो चीजों के बारे में तो मैं बहुत ज्यादा बात करता हूँ, तीसरा कभी कभी आता है। दो चीजों में एक होता है फ्लो स्ट्रक्चर, ये आया पिछली आया के साथ कैसे कनेक्ट हो रही है, अगली के साथ कैसे कनेक्ट हो रही है। बहुत सिंपल, जिस तरह से एक गुलाम होता है उसी तरह से। एक चीज होती है रिंग स्ट्रक्चर, हम देखते हैं एक थ्री डायमेंशनल सिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल व्यू होता है। ठीक है, हर एक सेक्शन का कि ये यहाँ यहाँ कैसे लग रहा है। एक तीसरी चीज होती है जिसको कहते हैं कॉल बैक। ठीक है, कॉल बैक ये होता है कि आज हमने कोई बात की और वो बात करने के बाद परसों मुझे वो पूरी बात करने की जरूरत नहीं है, मैं उसमें से एक लफ्ज भी बोलूंगा तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब अल्लाह ताला चूंकि हर सूरा के अंदर कुछ ना कुछ सिमिलर चीजें रखते हैं, उन सिमिलर चीजों के अराउंड अगर आप लेके चलें तो इट इज गुड। ठीक है, आपको कुछ और चीजें महसूस होती हैं, कुछ और मानी इसके अंदर से मिलते हैं। इन कॉल बैक्स में सबसे पहला सूरह बकरा के लिहाज से, ये सूरह बाय सूरह होती है। ठीक है, तो सबसे पहला कॉल बैक या कॉल बैक साइन जो है वो है बिजनेस। अल्लाह ताला जो है वो बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा बात कर, सूरह बकरा के हवाले से तिजारत के बारे में बात करेंगे, ट्रेड के बारे में बात करेंगे, दुनिया दे के आखिरत खरीदने के बारे में बात करेंगे, आखिरत के बदले दुनिया देने के बारे में बात करेंगे, एटसेट्रा। बिजनेस रिलेटेड, डील रिलेटेड बातें होंगी सूरह बकरा के अंदर। ठीक है, प्रीडोमिनेंटली ये इसका एक एंकर है। जहां पे भी इस तरह की चीज है आपको थोड़ा सा वहां पे नोट करना चाहिए। दूसरा एंकर है मुत्तकी या तकवा से रिलेटेड, कि जहां जहां अल्लाह ताला तकवा के बारे में बात करेंगे तो आपने वो वाला एंकर भी नोट करना है। तीसरा जो एंकर है जो कि इस आया के अंदर आ रहा है, दैट इज गमाम, यानी कि क्लाउड्स। इससे पहले सेक्शन नंबर 3 के अंदर जिसका एक काउंटर सेक्शन बनता है, सेक्शन नंबर 3 में अल्लाह ताला ने गमाम के बारे में बात की थी। सेक्शन नंबर 3 था बनी इसराइल से रिलेटेड। किसी को याद है कि वहां पे गमाम से रिलेटेड यानी बादलों से रिलेटेड अल्लाह ताला ने क्या बात की थी? जी, उन्होंने बनी इसराइल के ऊपर जो है फेवर किया था, उनको बादलों के साए तले रखा था। बादलों के साथ तले रखा था और वो सॉर्ट ऑफ एक नेमत के तौर पे था। यस, और इसके अलावा भी जब हम लोग ये पढ़ते हैं अबाउट हजरत आदम की स्टोरी में, तो उसमें भी ये था कि अल्लाह ताला मेंशन कर रहे थे कि मैंने आप लोगों के लिए जमीन बनाई, बादल बनाए और फल वगैरह उगाए ताकि नहीं उसमें प्रोविजन मिले जमीन और आपको आसमान है, वहाँ पे। और आसमान से पानी है, बादलों की बादल नहीं। बादल नहीं, हम्म, उसमें सही जमीन है, आसमान है और आसमान से पानी है। सही। ठीक है, अच्छा, अब बनी इसराइल आए जेन में। ठीक है, सल बनी इसराइल कम आतैनाहुम मिन आयातिम बय्यिना, पूछो जाके बनी इसराइल से। नेक्स्ट आया डायरेक्टली रिलेट्स टू दैट। ठीक है, सल बनी इसराइल, पूछो बनी इसराइल से, कम आतैनाहुम मिन आयातिन बय्यिना, कितनी आयात उनके पास आई क्लियर। ठीक है, हमने उनको कितनी क्लियर आयात दी, कितनी क्लियर निशानियां दी, पूछो जाके। ठीक है, वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहु फइन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। और उन्होंने उस नेमत को बदल दिया। वमन युबद्दिल निअमतल्लाह, अल्लाह ताला की नेमत को उन्होंने बदल दिया। मिन बअदि मा जाअतहु फइन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, के जबकि मिन बअदि
उसके बाद मा जात हु, उनके पास आ गया, यानी कि जब नेमत उन तक आ गई तो उन्होंने उसको बदल दिया। फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, फ़इन्नल्लाह का मतलब होगा और बेशक अल्लाह ताला शदीद है। इक़ाब का मतलब होता है बाद में, यानी कि रिजल्ट में, पेनल्टी की सेंस में आप इसको कह सकते हो कि अल्लाह ताला जो है वो रेट्रीब्यूशन, इंग्लिश का एक वर्ड, ठीक है, उर्दू के अंदर मेरी उर्दू कमजोर है, लेकिन रेट्रीब्यूशन हिसाब इसको कह सकते हैं, लेकिन हिसाब नहीं होता। इकाब होता है सॉर्ट ऑफ लाइक बदला देना या कोई चीज पीछे लग जाना, ठीक है, उसको इकाब कहते हैं कि जो भी चीजें आपने पीछे छोड़ी हैं, वो जो भी चीजें आपके पीछे लग गई आपके साथ अटैच हो गई, तो अल्लाह ताला आप जो भी चीज आप नेकी कर रहे हो बुराई कर रहे हो आपके साथ अटैच हो जाती। ये आया इस तरह से है जैसे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जाके वो सेक्शन दोबारा पढ़ के आओ, अगर भूल गए हो तो दोबारा पढ़ के आओ, और अगर याद है तो अल्लाह ताला रिमाइंडर डाल रहे हैं कि वो वाला सेक्शन एक दफा दोबारा देखो, ठीक है। सल बनी इसराइल कम आतईना मिन आयातिम बय्यिना वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअतहु फइन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, कि उन्होंने नेमत को बदल दिया। अब मैं आपके सामने एक सूरह बकरा की ही आया लेके आता हूँ, ठीक है। लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी पैरेलल के अंदर हल यंजुरूना इल्ला अन यअतियहुमुल्लाहु फी, ये हो गया। सल बनी इसराइल कम आतैनाहुम मिन आयातिम बय्यिना, उनको क्लियर आयात दी गई। वमन युबद्दिल निअमतल्लाह, उन्होंने अल्लाह ताला की नेमत को बदल दिया। यहाँ पे अल्लाह ताला ने पहले क्या बात की थी, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, कि अब नेमतों का जिक्र करो, नेमतें बताओ। यहाँ पे अल्लाह ताला ने उन नेमतों को अल्लाह ताला की आयत से भी तशबीह दी है, यानी हमारे पास जो कुरान है ये भी एक नेमत है, यानी कि अल्लाह ताला की कोई निशानी हमें नजर आती है तो वो भी अल्लाह ताला की तरफ से ही नेमत है। इससे थोड़ा सा पीछे जाए, यही सेक्शन स्टार्ट होता है, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्या फरहबून, ठीक है, कि तुम वादा पूरा करो ताकि अल्लाह ताला अपना वादा पूरा करे। यहाँ पे वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बअदि मा जाअत, कि उन्होंने फिर बदल दिया नेमतों को, उन्होंने ये वाला काम नहीं किया। फइन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह ताला रेट्रिब्यूशन लेने वाला, ठीक है। दैट वुड बी द बेस्ट वन वी कैन गेट, ठीक है। इस आया को फर्दर हम डिटेल में देखेंगे। आई वुड लाइक टू एंड ऑन दिस नोट कि अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा, अगर आप लोगों ने नहीं भी पढ़ा, यू गाइस हैव नाउ 2 वीक्स ऑफ, ठीक है। आया नंबर 40 से लेके आया नंबर 140, 140 कर लो या 139 कर लो, ये जो कंप्लीट सेक्शन बनता है आया नंबर 40 से लेके 140 तक, ये आप लोग एक दफा दोबारा पढ़ लें इन 2 हफ्तों के अंदर, यू गाइस हैव अ डिसेंट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट वीक ऑब्वियसली हम ऑफ करेंगे, उससे नेक्स्ट वीक आप ये वाला सेक्शन सिर्फ तर्जमे के साथ ही सही एक दफा पढ़ लें, ताकि ये वाली जो आया कि जब हम थोड़ा सा डीप एनालिसिस करें, इसमें बहुत सारे नोट्स हो सकता है आप लोग मुझे दे दें, राइट। विल गेट डीपर इनटू इट इन द नेक्स्ट सेशन। फिलहाल के लिए हम यहीं पे इसको एंड करते हैं। जजाकुमुल्लाह खैर एंड अल्लाह हाफिज। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है पेंडिंग या किसी ने कुछ पूछना है तो प्लीज डू आस्क। भाई हमजा भाई, ये शान नज़ुल इसकी हो चुकी है, हम बात इसकी कर चुके हैं शान नज़ुल। ये जो आयतें हम पढ़ रहे हैं अभी, जो होमवर्क है ना। कौन सा वाला, ये आया नंबर 40 हाँ वाला? ये जी नहीं, उसके बाद है
हिजरत के बाद है, लेकिन फौरन बाद है, बदल नहीं हुई अभी तक। अभी ठीक है। जहाँ हमने आयतें पढ़ी थी, हम्म। आज जो पढ़ी है वो। जो आज पढ़ी ये वाली, जी सेम उसी टाइम ड्यूरेशन में, जी। सेम उसी टाइम ड्यूरेशन में मैंने कहा। अच्छा अच्छा सर, ओके। हाँ, और उसमें जो ये वाला सेक्शन है, ये तो कंप्लीट बनी इसराइल पे है ना। जी जी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आई थिंक दैट वुड बी बेटर, क्योंकि अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि उनसे दोबारा पूछो। दोबारा से कॉल बैक आया है उस पूरे सेक्शन पे, तो अगर ये रिवाइज आप लोग अपने तौर पे कर लो तो आई थिंक इस आया को समझना आपके लिए फिर ज्यादा इजी होगा, और ज्यादा शायद आप इंटरेस्टिंग आपके लिए हो। ठीक है, चलें, किसी और का कोई सवाल? जज़ाकल्लाह खैर। हमजा साहब, ये एडवांस ईद मुबारक जी आपको। ईद के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू, खैर मुबारक, ईद मुबारक आप लोगों को भी, जज़ाकुमुल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। अल्लाह एंड हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।